안녕하십니까? अच्छा, इस वीडियो में हम कोरियन जुबान के कुछ रूल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। पहला है लिएशन रूल। इस रूल के मुताबिक पहले सिलेबल कहते हैं पहला जो हिस्सा होता है किसी लफ्ज का पहला हिस्सा। अब इसमें देखें कि दो हिस्से हैं, एक है छिप वाला है और एक है ई वाला हिस्सा। तो जो पहला हिस्सा है उसके अंदर जो पश्चिम आ रहा है, अगर पश्चिम मौजूद हो तो अगला सिलेबल जो अगला हिस्सा है वो ईयंग से शुरू हो रहा हो, तो पहले सिलेबल के पश्चिम को अगले सिलेबल के ईयंग की जगह तस्वर करके पढ़ा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो लफ्ज है, ये ये जो लफ्ज है ये, तो यहाँ भी जो बीएफ आ रहा है ये ईयंग की जगह ले लेगा। लिखने में ऐसा आएगा और जब उसको पढ़ेंगे तो वो ऐसा पढ़ा जाएगा। तो ये आवाज देगा शी बी। पहले बी अब नीचे था तो पश्चिम की आवाज दे रहा था, जब आगे ईयंग आ जाएगा तो वो ईयंग की जगह ले लेगा, तो फिर आप अपनी सेकंड साउंड देगा क्योंकि वो दरमियान में आ रहा है वो। तो फ ब प तो बे की आवाज देगा, तो ये बन गया शीबी। शिबी एक ये इसका रूल है। आगे है एस्पायरेशन रूल। इस रूल के मुताबिक अगर किसी लफ्ज के पहले हिस्से के पश्चिम में मदरजा झैल कॉन्सोनेंट्स गियक, दिगत, बियब और जियत में से कोई भी आ रहा हो, तो अगला सिलेबल जो अगला हिस्सा है वहां पे हियत से शुरू हो रहा हो, तो पहले सिलेबल वाले पश्चिम की आवाज बिल तरतीब मदरजा झैल होगी। उसमें ये होगा कि गियक जो है वो खियुक में तब्दील हो जाएगा, खियो की आवाज निकालेगा। जो दिक्कत है वो थियुत की आवाज निकालेगा। जो बियुप है वो फियुप की आवाज निकालेगा और जो जियुत है वो छियुत की आवाज निकालेगा। उसकी मिसाल मैं आपको बताता हूँ। पश्चिम के अंदर पहले हिस्से के पश्चिम के अंदर गियक आ रहा हो और आगे हियत आ रहा हो, तो उसकी मिसाल ये है आपके सामने। ये लफ्ज जरा ध्यान से गौर से देखें कि ये जो पहला हिस्सा है मियम आ और नीचे गियक है पश्चिम के अंदर, तो आगे आ रहा है यत। ठीक है, ये जो लफ्ज है, तो हम इसकी आवाज जो गियक की है ये खियुक में तब्दील हो जाएगी। तो ये पढ़ने में ऐसे आएगा, ये ऐसे। तो ये बनेगा, इसकी आवाज निकलेगी माखी, माखी। ठीक है। अच्छा, अब आप आगे देखते हैं मिसाल कि बीएफ के साथ। अगर बीएफ आ रहा हो पश्चिम में, पहले हिस्से के पश्चिम में, और आगे हियत आ रहा हो, तो जो बीएफ है ये फीएफ में तब्दील हो जाएगा। तो ये बनेगा इफागी, इफागी। लिखने में ऐसा होगा लफज, और पढ़ने में उसकी आवाज ऐसे आएगी इफागी, इस रूल के मुताबिक। तो इस रूल का नाम है एस्पायरेशन रूल। अभी हम नेक्स्ट आगे वाले रूल के ऊपर जो रूल है वो है लैटरलाइजेशन रूल। इस रूल के मुताबिक अगर पहले हिस्से के पश्चिम में नियन आ रहा हो और अगला जो हिस्सा है रियल से शुरू हो रहा हो, तो पहले हिस्से वाला पश्चिम भी रियल में तब्दील हो जाएगा। तो इसकी मिसाल मैं आपको बताता हूं कि कैसी होगी। ये देखें जरा, ये एक लफ्ज है लिखा हुआ हमारे पास। ये ये कह रहा है कि अगर पहले हिस्से के पश्चिम के अंदर नियन आ रहा हो और अगला हिस्सा जो है वो रियल से स्टार्ट हो रहा हो, तो वो जो नियन है वो रियल में तब्दील हो जाएगा इस रूल के मुताबिक, जिसका नाम है लेटरलाइजेशन रूल। तो वो पढ़ने में ऐसी आवाज देगा नालो। तो दो जो रियल हैं वो आपस में लाम की आवाज देते हैं, तो ये बनेगा नालो, नालो। अब एक और लफ्ज है हमारे पास, उसकी मिसाल देखते हैं कैसी है। ये है सियत और आओ, और पश्चिम के अंदर फिर रियल है।
पश्चिम के अंदर अब रियल है और आगे उसके नियन आ रहा है। तो फिर ये क्या होगा कि जो आगे वाला नियन है, जो कि नियन से स्टार्ट हो रहा था, तो वो भी रियल में तब्दील हो जाता है। तो ये बन जाएगा सुल्लल। पढ़ने में आएगा सुल लल। दो रियल मिलके आपस में लाम की आवाज देंगे तो सुल लल बन जाएगा। पढ़ने में ऐसा होगा। अच्छा, इस रूल के मुताबिक रियल और नियन के बारे में ये बात की गई है कि अगर पश्चिम में रियल हो आगे नियन हो, या पश्चिम के अंदर नियन हो और आगे वाले हिस्से के अंदर रियल हो, तो वो रियल में तब्दील हो जाएंगे। तरतीब चाहे उन दोनों में से कोई सी भी हो। अच्छा, अब चलते हैं आगे रूल के ऊपर। इससे आगे हमारे पास जो रूल है वो है ट्रांसिफिकेशन रूल। अच्छा, इस रूल में क्या होता है हम देखते हैं। इस रूल के मुताबिक पहले हिस्से के पश्चिम में अगर गियुक, दिगत, बियुप, सियत और जियत में से कोई भी आ रहा हो और अगले हिस्से में भी सेम टू सेम यही लेटर आ रहे हों, गियुक, दिगत, बियुप, सियत और जियत में से किसी एक से शुरू हो रहा हो, तो जो अगला हिस्सा है, हिस्से वाला जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है। तो इसका कहने का मकसद ये है इस रूल का कि ये देखें, हमारे पास एक लफ्ज है ये है। इसके पश्चिम में देखें कि गियक आ रहा है। तो जाहिर है पश्चिम में जो लेटर होता है वो अपनी आखिरी आवाज देता है। इसको हम पढ़ते थे मोकदा। मोकदा, लेकिन इस रूल के मुताबिक हम इसको पढ़ेंगे। ये इन्होंने क्या किया है कि ये जो दिक्कत आ रहा है आगे, उसको डबल करके पढ़ा है, तो ये बन जाएगा मोक्ता। मोक्ता। वो आओ की जगह उन्होंने आ डाल दिया है गलती से, वो ऐसे है। ये गियक। और आगे कह रहे हैं कि कोई सा भी लेटर आ रहा हो तो वो डबल हो जाएगा, ऐसे। तो डबल कॉन्सोनेंट आपने पढ़े हैं, वो क्या कहते हैं कि जो संग दिक्कत है वो ते की आवाज देता है, तो ये बन गया मोक्ता। मोक्ता। यह है टेंसिफिकेशन रूल। टेंसिफिकेशन रूल के मुताबिक ये बन जाएगा मोक्ता। ये मोक्ता पढ़ा जाएगा, ये लफ्ज। अच्छा, अब आगे देखें कि पश्चिम के अंदर जो है वो बीयप आ रहा है पहले हिस्से में, तो आगे फिर गियक आ रहा है अगले हिस्से में। तो फिर ये जो है रूल है ये अप्लाई होगा, टेंसिफिकेशन रूल। इस रूल में क्या होगा कि वो इपगो, इपगो पढ़ने की बजाय वो चेंज हो जाएगा इस रूल के मुताबिक इस आवाज में। इपको रूल है। इन रूल्स की मदद से हम कोरियन लफ्ज को प्रॉपर प्रोनाउंस जो है वो कर सकेंगे, प्रॉपर। तो इनको आप अपने रजिस्टर के अंदर जो है वो नोट कर लें। ये रूल्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि लिस्टिंग में हमें बड़े जो है वो मददगार साबित होंगे। अभी इससे आगे वाला जो हमारे पास रूल है वो है डबल पश्चिम, सॉरी सिंगल पश्चिम है। पश्चिम सिमिलर रूल, कि पश्चिम के अंदर सिमिलर कॉन्सोनेंट आ रहा है और आगे वाले हिस्से में भी वही कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो वो फिर डबल होके जो है वो बोला जाएगा। इस रूल के मुताबिक अगर पहले हिस्से में मौजूदा पश्चिम अगले हिस्से के शुरू में भी आ रहा हो और हमेशा पश्चिम की आवाज को पढ़ा जाता है और अगला सिमिलर कॉन्सोनेंट खामोश रहता है। इसका कहने का ये मुराद है कि अगर ये लफ्ज है, ये कोई नाम है अली, ठीक है, पश्चिम के अंदर रियल है और आगे भी रियल है, तो ये दोनों मिलके जो है वो लाम की आवाज देंगे, अली। तो अली पढ़ा जाएगा। ठीक है। अब यहां पे देखें कि ये है पश्चिम के अंदर गियक,
और आगे भी गीयुक है। तो डबल जो होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं तो वो सिंगल आवाज देते हैं काफ की। तो ऐसे पढ़ने में ऐसा हो जाएगा, ये देखिए, हाको, हाको। जो नीचे वाला पश्चिम है और आगे भी सेम पश्चिम वही आ रहे हैं, सेम कॉन्सोनेंट। तो वो दोनों मिलके जो है वो जैसे हम डबल कॉन्सोनेंट में आवाज देते हैं सिंगल सिंगल, तो ये भी उसकी सिंगल आवाज आ जाएगी। हाको, हा, आगे को, हाको। अभी हम देखते हैं इसके आगे जो नेक्स्ट रूल है वो कौन सा रूल है। अच्छा, ये हमारे पास रूल है डबल पश्चिम रूल। इस रूल के मुताबिक अगर किसी हिस्से के पश्चिम में दो कॉन्सोनेंट आ रहे हों तो उनमें से जो कॉन्सोनेंट तरतीब के लिहाज से पहले आता है वो पढ़ा जाएगा, और जो उसके अलावा कॉन्सोनेंट होगा वो खामोश रहेगा। जैसे हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक लफ्ज है, ये इसमें दिक्कत है और आ है। दिक्कत अपनी पहली आवाज देगा था की, और नीचे आ है तो ये था बन गया। अब नीचे पश्चिम के अंदर देखें, दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, इसको कहते हैं डबल पश्चिम। यहाँ पे डबल पश्चिम जो रूल है वो अप्लाई होता है। अब रियल और गीयक में अगर देखा जाए नंबरिंग के हवाले से, तो गीयक का पहला नंबर होता है और रियल का जो है वो चौथा नंबर होता है। तो गीयक की आवाज जो है वो बोली जाएगी और रियल की आवाज जो है वो खामोश हो जाएगी। लिखने में वो दोनों आएंगे, और पढ़ने के अंदर सिर्फ ऐसे आएगी, ये हम ये पढ़ेंगे, थक। इसकी आवाज पढ़ी जाएगी सिर्फ ये, थक। अच्छा, अब आगे देखें, ये ये हमारे पास एक लफ्ज है। अब इसमें भी वही डबल पश्चिम आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी डबल पश्चिम रूल जो है वो अप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखें, पश्चिम के अंदर रियल भी है और कॉन्सोनेंट बीयुप भी है। अब रियल और बीयुप से पहले, इन दोनों में से जो जो रियल होता है वो पहले आता है 4 नंबर के ऊपर, और बीयुप उसके बाद आता है। तो रियल की आवाज यहाँ पे निकलेगी, और जो बीएफ है उसकी आवाज जो है वो खामोश हो जाएगी। तो पढ़ने में जो है वो लफ्ज ऐसे आएगा, ऐसे। ये आ जाएगा याओ, दिक्कत। उस वो दरमियान में आ रहा है तो वो दाल की आवाज देगा, था दाता। तो आगे आओ, ये आ गया यादो। और आगे रियल जो है वो पश्चिम के अंदर है तो वो अपनी आखिरी आवाज देगा, यौदुल। यौदुल आ गया। अच्छा, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट रूल के ऊपर। जो नेक्स्ट रूल है हमारे पास वो है डबल पश्चिम लियशन रूल। अच्छा, इस रूल के अंदर क्या होता है, इस रूल के मुताबिक अगर पहले हिस्से के पश्चिम में डबल कॉन्सोनेंट आ रहे हों और अगला हिस्सा ईयंग से शुरू हो रहा हो, तो पश्चिम में मौजूद बाएं वाला कॉन्सोनेंट पश्चिम तस्वर किया जाएगा, और दाएं तरफ वाला कॉन्सोनेंट जो वो अगले हिस्से ईयंग की जगह तस्वर किया जाएगा। इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास एक लफ्ज है ऐसे, कि पहले वाले हिस्से में डबल पश्चिम आ रहे हैं, और जो दूसरा हिस्सा है उसके अंदर ईयंग से जो है वो शुरू हो रहा है, तो वहां यहाँ पे क्या होगा कि इस सूरत में ये जो डबल पश्चिम है, ये वाले नीचे रियल और गीयक, रियल और जो गीयक आ रहे हैं डबल पश्चिम, तो ये फिर टूट जाएंगे। जब आगे ईयंग आ रहा होगा तो ये टूट जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इस तरफ वाला गीयक है ये इसकी जगह ले लेगा, ये इसकी जगह ले लेगा। तो ये लफ्ज फिर ऐसे बन जाएगा, ए ऐसे, पढ़ने में ऐसे आवाज देगा। गी को ऊपर आ गया, पश्चिम के अंदर जो है रियल रह गया, तो ये फिर बन जाएगा थलगी।
थलगी। ये ऐसे इसकी साउंड देगा, थलगी। अच्छा, अब आगे हमारे पास एक और लफ्ज है, ये देखें जरा। यहाँ पे डबल पश्चिम आ रहे हैं, तो यहाँ से सीयत जो है वो यहाँ पे ईयन की जगह चला गया। जब यहाँ पे गया तो यहाँ पे डबल पश्चिम टूट गए, तो यहाँ पे अब सबकी आवाज आएगी, जितने भी कॉन्सोनेंट पश्चिम के अंदर आ रहे हैं अब सबकी आवाज आएगी। तो ये फिर यहाँ से ऐसे ये कन्वर्ट हो गया। अब ये पश्चिम के अंदर है तो अपनी आखिरी आवाज देगा, फ ब प, की आवाज निकालेगा, ओप्सोयो, ओप्सोयो। तो इससे नेक्स्ट जो असूल है उसके ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि वो रूल, उसके अंदर कौन कौन सी जो है वो शराइत हैं। अच्छा, आगे हमारे पास जो एक रूल है वो है नासलाइजेशन रूल 1। इस रूल के मुताबिक अगर पहले हिस्से के पश्चिम में गियक, संगियक और खियक आ रहे हों, तो अगले हिस्से में मियम या नियन से शुरू हो रहा हो, तो गियक, संगियक और खियक की आवाज हमेशा ईयंग में तब्दील हो जाती है। और खियक की आवाज हमेशा ईयंग में तब्दील हो जाती है। तो इसकी एक मिसाल हम लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक लफ्ज लिखकर। ये मैंने लिख दिया। पहले वाले हिस्से के अंदर आकर के कह रहे हैं कि गीयक आ रहा हो, तो हमने गीयक लिख दिया। और कहता है अगले हिस्से के अंदर ये आ रहा हो मियम या नियन, तो हम इसको कर लेते हैं, चले मियम कर लेते हैं। ये मियम कर लिया, तो इसके साथ हम कर दिया ये। अब यहाँ पे देखें कि मैंने लिखा है ईयंग, पहला हिस्सा जो है ये वाला, और आ, और नीचे पश्चिम में मैंने गियक लिखा है, और आगे मैंने मियम और आगे आ लिखा है दूसरे हिस्से में। तो इस रूल के मुताबिक अगर देखा जाए, नासालाइजेशन रूल नंबर 1 के मुताबिक, तो इसकी आवाज आएगी अंगमा, क्योंकि ईयंग में तब्दील हो जाएगी। तो ईयंग को हम जो है वो तस्वर करेंगे पश्चिम में, तो अंगमा, अंगमा। ये ऐसे हो जाएगी, अंग और आगे माँ, अंगमा। ये, तो ये नासालाइजेशन रूल नंबर 1 था। अच्छा, अभी एक और हम लफ्ज लिखते हैं जिसके अंदर हम आगे उसको आ, नियन कर देते हैं, चलें। ये हम इसको मियम की जगह जो है वो यहाँ पे नियन कर देते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि क्या आएगा ये। तो फिर भी यही रूल अप्लाई होगा, नासालाइजेशन रूल नंबर 1। तो इसकी भी आवाज ऐसे ही आएगी, अंगमा। नहीं सॉरी, अब यहाँ पे नियन आ गया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा अंगना, अंगना। ये, तो यहाँ पे इस लफ्ज की आवाज ऐसे निकलेगी, अंगना। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं नासालाइजेशन रूल नंबर 2, उसमें क्या कहते हैं। इस रूल के मुताबिक अगर पहले हिस्से के पश्चिम में बियब, फियब आ रहे हों, और अगले हिस्से मियम या नियन से शुरू हो रहा हो, तो बियब और फियब की आवाज हमेशा मीम में तब्दील हो जाती है। अच्छा, ये हमारे पास एक लफ्ज है, ये तो इसमें क्या होगा कि पश्चिम के अंदर पहले हिस्से में बियब आ रहा है, और आगे जो है वो नियन आ रहा है। तो वो भी इसमें यही कहते हैं कि पहले हिस्से के पश्चिम में बियब या फियब आ रहा हो, और अगले हिस्से में मियम या नियन से शुरू हो रहा हो, तो बियब और फियब की आवाज हमेशा मीम में तब्दील हो जाती है।
तो ये पश्चिम के अंदर जो मीम है ये मी में चला गया, ये वाला। ये देखें जरा, ये मी में चला गया। ये जब ये मीम में चला गया तो ये फिर बन जाएगा इम्निदा। इम्निदा। और अब यहाँ पे देखें कि पश्चिम के अंदर फीब आ रहा है और आगे उसके अगले हिस्से में मीम है, तो ये फिर बन जाएगा आमुन। अब डबल जो है अभी यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ गए हैं, ये देखें, ये भी मीम है और ये भी मीम है। तो दो मीम मिलके जो है वो सिर्फ एक ही आवाज देंगे। मीम प्लस मीम, तो सिर्फ मीम की आवाज देंगे। तो पढ़ने में ये वाला आ जाएगा आमुम। आमुन। आमुन। और ये पढ़ा जाएगा इम्निदा। इम्निदा। ये थी नासालाइजेशन रूल नंबर 2। तो ये आपने रूल जो है वो याद रखने हैं। अब इसके आगे जो एक रूल है उसको हम देखते हैं कि उसके अंदर कि वो क्या कहना चाह रहा है, कि लफ्ज को हम कैसे जो है वो पढ़ेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर ये कह रहा है, ये जो रूल है इसका नाम है प्लाटलाइजेशन रूल। इस रूल के मुताबिक अगर पहले हिस्से के पश्चिम में थियथ आ रहा हो और अगले हिस्से के अंदर ईयंग और ई मौजूद हो, तो पहले वाला जो पश्चिम है थियथ, वो हमेशा हमेशा आगे वाले ईयंग और ई के साथ मिलाप करने के बाद छी की आवाज देता है। अब इसकी मिसाल ऐसे है, देखें कि ये एक लफ्ज लिखा है गियक आ और उसके पश्चिम में थियुत है और आगे ईयंग और ई आ रहा है। तो ये रूल। अच्छा, अब आगे हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास जो रूल है वो है प्लाटलाइजेशन रूल। इस रूल के मुताबिक अगर पहले हिस्से के पश्चिम में थियत आ रहा हो तो अगले वाले हिस्से के मुकम्मल जो हिस्सा होता है वो ईयंग और ई मौजूद हो, तो पहले वाला जो पश्चिम है थियुत, वो हमेशा आगे वाले ईयंग और ई के साथ मिलके शी की आवाज देगा। ये देखें, थियुत पश्चिम का, पहले वाले हिस्से का पश्चिम और आगे वाले हिस्से का मुकम्मल, ये वो ये कहना चाह रहा है कि ये दोनों मिलके जो है वो शी की आवाज निकालेंगे। ये अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे थियत आ रहा है और आगे इसके ईयंग और ई आ रहा है मुकम्मल। तो ये जब दोनों मिलेंगे तो ये फिर आवाज निकलेगी खच्ची। खाची। खाची और खच्ची भी क्या है, आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखें कि वो रूल सिर्फ इसके साथ है, ये वाला ईयंग और ई और जो थियत है, सिर्फ इसके साथ जो रूल है। कहते हैं कि अगर कोई लफ्ज ऐसे हो जाता है कि अगर किसी उसके पहले जो है उसके पहले हिस्से में थियथ आ रहा है और आगे यंग और ई और रियल आ रहा है उसके दूसरे हिस्से में, तो यहाँ पे फिर ये जो रूल है प्लाटलाइजेशन रूल, ये यहाँ पे फिर अप्लाई नहीं होगा। ये फिर उसी तरह ही पश्चिम जो है थियथ, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये, तो ये फिर बन जाएगा खाथिल। खाथिल। ये रूल उस सूरत में अप्लाई होगा जब पश्चिम के अंदर थियत हो और आगे जो है वो ईयंग और ई, ये मुकम्मल जो है वो लफ्ज आ रहा, तो वहां पे ये रूल जो है वो अप्लाई होता है। वो जो ईयंग और ई के साथ मिलके थियत, वो फिर छी की आवाज देगा, खच्छी। तो उम्मीद है आपको ये जितने भी रूल्स हैं इनकी समझ आ गई होगी। तो फिर भी अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह जो है वो उसका रिप्लाई और कमेंट्स का जो है वो आंसर किया जाएगा। तो ये रूल्स इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको लिसनिंग के अंदर बड़ी जो है हेल्पफुल मदद मिलेगी, ताकि आप लफ्ज़ को जो है वो बेहतर तरीके से पहचान सकें। कि अगर कोई लफ्ज़ आपको सुनाई देता है हेडफोन के अंदर और लिसनिंग के अंदर खच्ची, तो आपको पता चल जाए कि यार ये लफ्ज़ जो है वो किससे जो है वो कहाँ कौन सा रूल इसके ऊपर लगा है और ये कैसा लफ्ज़ जो है वो निकला है।
तो ये रूल्स आपको लिसनिंग में बड़े मददगार साबित होंगे, तो आप इनको जो है वो अपने रजिस्टर में नोट कर लें और इनकी प्रैक्टिस करते रहें, तो इंशाल्लाह आपको ये जो रूल्स हैं वो ज़ुबानी जो है वो याद हो जाएंगे। फिर आपको बार बार ऊपर से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इनकी मदद से आप जो रीडिंग है वो बेहतर अंदाज में जो कोरियन लफ्ज़ हैं उसको प्रोनाउंस जो है वो कर सकेंगे इन रूल्स की मदद से। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तो ये जितनी भी बेसिक कोर्स की जो वीडियोस हैं इन सब को देखें और अपनी जो बेसिक है उनको उसको स्ट्रॉन्ग करें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।